क्या आप जानते हैं कि भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में अपना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला लिया है। आखिर इस दल में कौन कौन शामिल है और भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्या इसके पीछे सिर्फ शोक संवेदना है या कोई बड़ा कूटनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। आइए समझते हैं पूरे इस मुद्दे को। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई का निधन हो गया है और उनके अंतिम संस्कार में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार ने भी अपनी ओर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय लिया है। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रतिनिधि मंडल में कौन शामिल होने वाला है। ये जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत भेजेगा, मंडल भारत भेज रहा है, इसमें कौन शामिल है, इसमें कौन शामिल है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन शामिल हैं। ठीक है, तो बिहार के राज्यपाल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हुसैन शामिल है। और दूसरे कौन है इसमें, दूसरे विदेश राज्य मंत्री पवित्रा। ठीक है, कौन शामिल है, विदेश राज्य मंत्री। तो विदेश राज्य मंत्री, ये दो व्यक्ति और इनके साथ उच्च स्तरीय आप कह सकते हैं प्रतिनिधि मंडल कहां जा रहा है, ईरान जा रहा है। तो पवित्रा मार्गरेटा ध्यान रखिएगा शामिल हो रहे हैं। 3 जुलाई यानी आज ही ईरान जाएंगे और भारत की ओर से अंतिम संस्कार में ये शामिल हो रहे हैं। ध्यान रखिए, उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, कब से कब तक यह अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया होगी, तो 4 व 5 क्या कह सकते हैं, 4-5 जुलाई को जो कार्यक्रम होगा अंतिम संस्कार से संबंधित, उसमें ये शामिल होने वाले हैं, पार्टिसिपेशन अपना दिखाने वाले हैं। ठीक है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से अच्छे कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आप जानते ही हैं, भारत और ईरान के कई सालों से, एक लंबे समय से अच्छे सांस्कृतिक संबंध भी हैं, अच्छे कूटनीतिक संबंध भी हैं और रणनीतिक संबंध भी हैं, क्योंकि ईरान की जो अवस्थिति है वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तो ईरान हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में, पार्टनरशिप कंट्री के रूप में निकलकर सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान से होकर जाने वाला जो रास्ता है, अगर यह कभी मान लीजिए बंद हो जाता है, तो फिर भारत ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में प्रवेश कर पाएगा, मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया वाले रीजन में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए भारत के लिए ईरान का अपने आप में रणनीतिक महत्व है और सांस्कृतिक संबंध आप जानते हैं बहुत सालों से चले आ रहे हैं। किसी देश के शीर्ष नेता के निधन पर दूसरे देशों द्वारा प्रतिनिधि भेजना कूटनीतिक परंपरा यानी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल माना जाता है। इससे उस देश के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है और द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाए रखने का संदेश भी दिया जाता है। इसलिए भारत यह कर रहा है। खास बात क्या है, भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री को आधिकारिक प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। इसका मतलब है कि भारत ईरान के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और शोक की इस घड़ी में वह ईरान के साथ खड़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए चर्चा में है, आप जानते हैं भू राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही हैं बीते 1 वर्षों में, जिसमें ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ईरान की अवस्थिति हमारे लिए जरूरी हो जाती है। इसलिए हम ईरान को बहुत डिटेल से सेशन में समझने वाले हैं। ठीक है, यह है हमारा प्यारा भारत और भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यह है पाकिस्तान। ठीक है, ये जो आप देख रहे होंगे ये हिस्सा है पाकिस्तान वाला हिस्सा। और अगर हम इस वाले अफगानिस्तान ईरान वाले रीजन में प्रवेश करना चाहते हैं या फिर इसके बाद हम मिडिल ईस्ट वाले रीजन में प्रवेश करना चाहते हैं भूभाग वाले क्षेत्र से, तो हमारे लिए अगर हम पाकिस्तान वाले क्षेत्र को छोड़ दें तो हम
हमारे लिए क्या जरूरी है? ईरान। यहाँ पर हम चाबहार पोर्ट पर भी काम कर रहे हैं ईरान के, है ना। तो ईरान के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस मिडिल ईस्ट वाले रीजन में हम जा सकते हैं। इसलिए ईरान का अपने आप में हमारे लिए रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है ना। और ईरान की अवस्थिति और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब भी हम तेल और गैस की रिच कंट्रीज की बात करते हैं, इसमें ईरान भी शामिल हो जाता है। और ईरान के शामिल होने के साथ साथ जो तेल और प्राकृतिक गैसों से रिच क्षेत्र है, जैसे हम कतर की बात करते हैं, हम कुवैत की बात करते हैं, तो इन रीजन से, यानी ये देखिए इस वाले स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ये भारत होकर आते, इनसे होकर ये भारत प्रवेश करते हैं। तेल और प्राकृतिक गैसों की जब हम बात करते हैं, एलपीजी गैसों की बात करते हैं, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की बात करते हैं, तो वो ये इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही भारत आते हैं। और ऐसे में जो ईरान की अवस्थिति है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक है, इसलिए भी ईरान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण देश बन जाता है। ठीक है, तो भारत के लिए ईरान का क्या महत्व है हम समझते हैं। अवस्थिति, ईरान फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखता है। इसे हम दूसरे मैप के जरिए समझेंगे। आप देख रहे होंगे ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा विस्तारित क्षेत्र है, ये क्या है? ये जो विस्तारित क्षेत्र है यही है ईरान। ठीक है, तो हमने इस मैप में देखा ये भारत के, हम गुजरात या कच्छ वाले इलाके से फिर ऐसे करके हम ईरान में प्रवेश करते हैं। और ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले क्षेत्र से अगर हम प्रवेश ना करना चाहें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है ईरान। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं इस मैप के जरिए। ये भारत से हम जैसे आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अरेबियन सी से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं गल्फ ऑफ ओमान। और गल्फ ऑफ ओमान के पहले हम कहां पहुंच जाते हैं? ईरान में। ठीक है, और ईरान में ही हम चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो ईरान में प्रवेश करके भारत इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, इसमें अपनी पहुंच स्थापित करता है। ऐसे में ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं ईरान कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ईरान सीमा साझा करता है अपने पूर्वी हिस्से से पाकिस्तान से, पूर्वी और कुछ दक्षिणी हिस्से में। पूरा टोटली पूर्वी हिस्से की बात करें तो अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। उत्तरी हिस्से में तुर्कमेनिस्तान से सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये है कैरेबियन सी। तो आपने देखा कि ईरान अपने उत्तरी हिस्से में कैरेबियन सी और पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में किससे? गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से सीमा साझा कर रहा है। और पर्शियन गल्फ ही नहीं, यहां गल्फ ऑफ ओमान भी ईरान से सीमा साझा कर रहा है। तो आप देखिए कि ईरान, अगर हम बात करें किसकी? जलीय क्षेत्रों की। अगर हम बात करें जलीय क्षेत्रों की तो ईरान जलीय क्षेत्रों में कैस्पियन सागर और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान, इनसे अपनी जलीय सीमा साझा करता है। और अगर हम बात करें देशों के संदर्भ में, भूभाग के संदर्भ में, तो पूर्वी हिस्से से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी हिस्से में तुर्कमेनिस्तान, फिर आप आएंगे तो अजरबैजान, आर्मेनिया, ये दो देश यहां पर हो गए। फिर आप जैसे ही इस तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ईरान तुर्की से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। तुर्की के अलावा आप देखेंगे ईरान इराक से भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और ऐसे में ये छोटे छोटे क्षेत्र जो ईरान के साथ भूभाग या सीमा साझा करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, 3 और 3 6 देश है। और इराक कितने? 7 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। माउंट, देखिए जो ईरान की बात करते हैं तो दस्त कबीर कहां पर स्थित है? ईरान में ही स्थित है। जानते ही हैं आप इसके बारे में। दस्त लुत कहां स्थित है? ईरान में ही स्थित है। जब हम डेजर्ट भूमि की बात करते हैं तो ये इनमें खास स्थान माने जाते हैं, दस्त कबीर और दस्त लुत्फ की। ठीक है, कुछ माउंटेन एरिया भी है, वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि देखिए एक एक क्षेत्र, एक एक देश, उसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम जब बात करते हैं किसकी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। और ईरान और ओमान का हिस्सा है, ऊपर बॉर्डर में छोटा सा ही ओमान का हिस्सा है। ईरान और ओमान को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। भले ही बहुत बड़ा भूभाग यूएई का है, लेकिन अभी यहाँ जो छोटा सा ऊपर हिस्सा है ये ओमान का हिस्सा है। ठीक है, तो ये है ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ईरान का महत्व। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो यह फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान है। संपर्क की बात करें तो ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत को पाकिस्तान के माध्यम से, अगर हम स्थल मार्ग को नहीं फॉलो करते हैं या नहीं मानते हैं या कभी पाकिस्तान ने हमें अनुमति नहीं दी, तो उस स्थिति में यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई गणराज्यों तक संपर्क स्थापित करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो इसके पास विश्व में जब भी हम कच्चे तेल की बात करते हैं, जब भी हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़े भंडारों में से एक माना जाता है ईरान। ठीक है, अब ईरान के लिए भारत का क्या महत्व है? एक तरफा तो संबंध है नहीं, दोनों देशों के संबंध क्या है? पारस्परिक है। तो बात करें भारत की रणनीतिक स्थिति की, तो भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश था। हालांकि अब देश की आबादी बढ़ गई है और नंबर 1 पर भारत आ गया है, जो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और विशाल जनसांख्यिकी का लाभांश भी रखता है। ऐसे में ईरान को अपना तेल और एक बड़े बाजार अर्थात भारत में तेल को बेच सकने में मदद मिलेगी और इसकी भौगोलिक अवस्थिति के निकट होने से इसकी लागत भी कम होगी। इसलिए भारत का भी महत्व है ईरान के लिए। ठीक है, और यह ईरान को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेल बेचने में भी मदद करेगा। तो इस तरीके से हमने ईरान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नोटिस किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। अगर आपका टारगेट है 73वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन करना, तो दृष्टि आईएएस ने लॉन्च किया है 73वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लॉन्च हो रहा है। स्टूडियो से लाइव क्लासेस होंगी, यानी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप क्लासेस कर सकते हैं। 8 से 10 महीने में आपका कोर्स कवर करा दिया जाएगा। इसमें बुक्स, मैगजीन, 1 साल की करंट अफेयर की मैगजीन, ये सब कुछ आपके घर में डिलीवर कराई जाएगी। ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। 1 साल के लिए आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इन सारी सुविधाओं के साथ आपको ये क्लासेस मिलेंगी। कहां से खरीद सकते हैं? तो कॉल करना होगा 8750187501 पर। ठीक है, जेपीएससी का भी फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए 8 महीने में कोर्स कवर कराया जाएगा। सारी चीजें, मैगजीन, बुक, डीएलपी, दृष्टि झारखंड, करंट अफेयर्स, ये सब की होम डिलीवरी होगी। ये भी आपका कोर्स होगा। 300 से ज्यादा कक्षाएं होंगी और आप इन दोनों ही कोर्सेज को 2 साल तक जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ये सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर लीजिए, या फिर सबसे आसान तरीका है दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी, वहां से डायरेक्ट आप कोर्स खरीद भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधि कौन करेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। ऑप्शन बी बिहार के राज्यपाल, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हम हमारे लाइव सेशन में 8 बजे, जिसमें हम सुबह 8 तारीख को, माफ कीजिएगा, 8 जुलाई को हम बिहार स्पेशल का एक मैराथन क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम 100 एमसीक्यू को हल करेंगे। 100 एमसीक्यू को हल करेंगे, जो कि एक महा मैराथन क्लास होगी। ठीक है, महा मैराथन क्लास होगी। 100 एमसीक्यू की ये लाइव क्लास होगी। तो लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। उस दिन सुबह 9 बजे वाला लाइव सेशन नहीं होगा, उसके बाद ही 1-2 घंटे के बाद हम ये 100 एमसीक्यू वाला महा मैराथन क्लास शुरू करेंगे। तो 2 से 3 घंटे आपको निकाल लेना है। बिल्कुल हम पूरा बिहार स्पेशल के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं, वो सब यहाँ हम हल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि मैम प्लीज करंट अफेयर लेकर आइए, साल भर का करंट अफेयर लेकर आइए। हम आपको साल भर का करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे, जिसमें आपको 2 वीडियो होंगी। एक वीडियो में हम 6 मंथ का करंट अफेयर कराएंगे और उसका दूसरा वीडियो आएगा जिसमें बचे हुए 6 मंथ का करंट अफेयर होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर की भी ये वीडियो आने वाली है 13-14 तारीख को, और 15-16 के लगभग या 16-17 तारीख को आपको ये क्लासेस भी करंट अफेयर की मिल जाएंगी। अंतिम या लास्ट मोमेंट पर पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप चीजों को ज्यादा आसानी तरीके से पढ़ेंगे और आपको याद रहेगा। पुराना हो जाता है तो भूल जाता है ना, इसलिए लास्ट मोमेंट पर पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।